उसी प्रकार हो जाए। बिल्कुल अपनी मनमानी मत कर। तो जिसको मनमानी नहीं हो रही है, जिसको आपके पुरुष के वचन पे संपूर्ण विश्वास, यानी पुरुष के वचन पे संपूर्ण विश्वास, जो उनकी आज्ञा को रुचि से उठा लेते हैं, आज्ञा पे रुचि से चलते हैं, रो रो करके जब मजबूरी से उनकी आज्ञा उठाना, ऐसा नहीं। क्या कि क्या करेंगे, फिर गुरु को बुरा लग जाएगा, उनकी बात नहीं मानेगा, ऐसा नहीं। हम डॉक्टर की दवा लेते हैं तो डॉक्टर को राजी करने के लिए लेते हैं, क्या के लिए लेते हैं? अपना रोग मिटाने के लिए। तो अपना रोग मिटाने के लिए हम कहाँ गए? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर जो बोलता है उसके वचन पे श्रद्धा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। ये जो दवा देता है, इस प्रकार से परहेजी पालने को बोलता है, उसको हम रो रो के करते हैं कि रुचि पूर्वक करते हैं उसका पालन? रुचि। अपूर्व रुचि से सब गुरु की आज्ञा पे करना, और फिर जान बच जाए, हमारे क्या हो जाए, तो क्या होता है? अपूर्व भक्ति होती है। ऐसा लगता है कि सदगुरुदेव ने मेरे लिए ही जन्म लिया है। विजय क्षेत्र से आए क्यों? वहां से ही मोक्ष चले आते। लेकिन श्रीमंदर भगवान ने पूछे गुरुदेव श्री को मेरा उद्धार करने के लिए भरत क्षेत्र में भेजा है, ऐसा लगता है। जिसको फायदा होता है उसको ऐसा लगता है, अपूर्व भक्ति उछल जाए। तो ये जो अपूर्व भक्ति उछलती है, उसका नाम खत्म नहीं। और वो अपने आप को, अपनी आत्मा को सदगुरुदेव के हवाले कर देता। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुक्ति कैसे होती है, आत्मा को कैसे देखना होता है, मुझे आप जो बोलो होगा, मेरी जिम्मेदारी पूरी आपकी है। क्या? ऐसा करके सर्वभाव तुझे हृदय से ये गीत गा रहे, हरिनो मार्ग छे सुरान नहीं कायर नो काम दो। ये परमात्मा को प्राप्त करने का जो रास्ता है, परमात्मा माने हरि, हरि नो मार्ग मतलब वो मिले, उसके दर्शन हुए, उसका मार्ग वो कायरों का नहीं है, सूरीरों का है। क्या? क्योंकि सूरीर होते हैं वो क्या करते हैं? वो ही ऐसा काम कर सकते हैं। क्या? प्रथम पहला मस्तक मुक्ति वर्ती लेवू नाम ले, गुरुदेव से बहुत अच्छा करते। जिसको संसार में रस है, ऐसे कायर लोग तो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। कि भगवान का दर्शन करूं, मेरी दुकान नहीं चलेगी तो, मेरी घर गृहस्थी नहीं चलेगी तो, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसे कायरों का काम नहीं है। क्या? ऐसे कायर लोग मोरादा को खत्म नहीं कर सकते और भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। जो अपना मस्तक सरेंडर कर दे गुरु के चरणों में, ऐसे क्या? मस्तक सरेंडर करना माने क्या? पांचों इंद्रियों के विषय में जो अपना उपयोग बाहर जाता है, अब मुझे को नहीं करना है, मुझे देखना नहीं है, सुनना नहीं है, चखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे भगवान आत्मा को देखना। तो ये तो मुस्तक है अपना, पांचों इंद्रिया इधर ही है ना, आंख कान नाक वगैरह, गुरु के चरणों में रहना। जब तक आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो, मुझे मेरी आत्मा के दर्शन नहीं हो, तब तक मैं अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा हो जाना चाह रहा हूँ। मुझे इंद्रियों का कोई काम नहीं है। क्यों? कि आत्मा है वो इंद्रिय गम्य नहीं है, मुझे सरेंडर कर लेता। दूसरा, अपनी बुद्धि को छोड़ देता है। बुद्धि बोलते हैं माइंड में होता है, मगज में, वो भी यहाँ होती है। इंद्रियों की रख दिया, अपनी बुद्धि को भी गुरु के चरणों में। मुझे न कुछ सोचना है, मैंने सोच लिया, जो आप कहते हैं वो चीज, जो शास्त्र पढ़कर आपने जो अमृत निकाला है, क्या अमृत निकाला है? कि भैया तुम बना बनाया भगवान, तुम देह नहीं हो, तुम राग नहीं हो, एक समय की जानने वाली अवस्था के पीछे भगवान।
क्या तुम प्रमद भी नहीं हो, तुम अप्रमद भी नहीं। ऐसा जो तत्व सदगुरुदेव ने शास्त्रों का अध्ययन करके अपने आप को अंदर में डुबकी लगा करके अपने आत्मा का अनुभव करके जो वचन निकाले हैं उसको मान्य कर दिया। अभी इससे दूसरी बात हमने नहीं सुनी। ऐसा ही आत्मा है, ऐसा नक्की कर लेता है। इसका नाम दुर्देशी का पहला वचन, मैं परमात्मा हूं, ऐसा नक्की कर। जिसको सदगुरुदेव के ऊपर ऐसे वचन की प्रतीति होती है और उसकी आज्ञा रुचि पूर्वक उठाता है। क्या आज्ञा है? सदगुरुदेव की आज्ञा क्या है बताऊं मैं? आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु भई सुजान, गुरु आज्ञा संपथ्य नहीं, और अवसर विचार और ध्यान। दो दवाई बताइए। गुरु आज्ञा पथ्य है, देखना नहीं, सुनना नहीं, चखना नहीं, 5 मिनट का व्यापार बंद कर देना जब तक आत्मा के दर्शन नहीं होंगे तब। आंख खोलने की जरूरत नहीं है, आंख का व्यापार नहीं करना। शरीर को त्यागने की जरूरत नहीं है, शरीर में आसक्ति का त्याग कर देना। तन मन धन अर्पण करना माने क्या? तन मन धन कैसे अर्पण करोगे? तन को काट को दोगे गुरु के चरणों में। तन में आसक्ति प्रेम नहीं रखोगे। क्या मन में संसार नहीं रहेगा, सिर्फ शुद्धात्मा रहेगा। मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, ऐसा मन सरेंद्र हो गया। और धन में एक तृष्णा, सुख पार से लेने की विषया बतास, धन की आसक्ति का त्याग करती है। धन भले ही रहे तिजोरी में करोड़ रुपया, वो कोई हमारा मोह का कारण नहीं है। आसक्ति है, मेरा है मानना खत्म हो गया। 1 रुपया भी मेरा माना तो खत्म हो गया। धन की आसक्ति का, तन से, मन से, धन से, सबसे। गुरुदेव की आम स्वात्म बसे, तब कारज सिद्ध अनिज। तो आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, क्योंकि इससे बड़े क्या रोग है? कैंसर होगा तो एक हो जाएगा क्या? और आत्मा को नहीं देखता तो कितने काल तक जन्म मरण कर रहा है वो? कौन सा रोग बढ़िया है? आत्मभ्रांति का रोग बढ़िया है। जे स्वरूप समझा नहीं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। अनंत दुख क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को भूल जाएंगे। दूसरी कोई गलती नहीं गिनाया कि तुम शास्त्रों नहीं पढ़ते हो तो भी आत्मज्ञान हो सकता है, तुम मुनि नहीं पढ़े हो तो भी आत्मज्ञान हो सकता है, तुम पूजा भक्ति नहीं करते हो तो भी आत्मज्ञान हो सकता है। आत्मज्ञान गुरु के बिना नहीं होता है। क्यों? कि मैं परमात्मा हूं, कौन बताएगा? मत कोई बताएगा तो फिर हम जाएंगे ना उधर। जैसे आगरा किधर आया है, तो कोई रास्ता बताएगा तो ये तो जाएंगे, तो कन्याकुमारी की तरफ। क्या पूरी दुनिया घूम के आएंगे, इसके बाद आगरा आएगा? थोड़ा घूम सुनना पड़ेगा। क्या मेरा सुखधाम किधर है, मेरा परमात्मा किधर है? भैया किधर देवालय में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, उधर बाहर है। सोनगढ़ में, मथुरा, काशी में नहीं है। कहाँ है मेरा भगवान? किसने बताया? इतना इतना सरल रास्ता किसने बताया? हमें दर्शन के लिए पहला संकेत चाहिए, सतगुरु के बिना नहीं होता है। क्योंकि सतगुरु बताते हैं पक्का एड्रेस कि भैया मैं दे के आया हूँ, मेरे देवालय के अंदर परमात्मा को मैंने देखा है, तुम्हारे देवालय में तुम देव, तुम्हारा परमात्मा उधर, मेरे पास नहीं है। क्या? तो सच्चा एड्रेस वो बताते हैं। उनके वचन पे विश्वास नहीं आता है और बताने के बाद भी उधर उधर मारा फिरता है, दुकान में, मंदिरों में, पूजा घरों में, शास्त्रों में, कोर्ट कचहरियों में, दूसरों के वाद विवाद सुलझाने में कभी टाइम ही नहीं मिलता है भगवान आत्मा के लिए। कुटुंब परिवार के कामों में तो फिर गुरु की आज्ञा नहीं मानता। गुरु की आज्ञा मानने वाला देखना, सुनना, चढ़ना बंद करना, ये परे जी। गुरु आज्ञा सम सत्य नहीं। और औषध क्या, दवाई क्या लेना है? विचार और ध्यान।
विचार माने अवलोकन और ध्यान माने भेद ज्ञान। क्या हर विचार तो ये अवलोकन की बुक में लिखा है ना, हर विचार को उसका नाम क्या है, अवलोकन। ये दूसरी किताब आएगी ना, वो वेद ज्ञान की किताब है, तो उसका नाम क्या है, ध्यान। ध्यान का विषय क्या है, तो अपना 250 चला ना सोगानी जी का, वो भी उसमें आएगा एक। ध्यान करने की विधि कैसी है कि पहले मन तो बोलो कि मैं चैतन्य मूर्ति शरीर आकर, कि मैं तो यही हूँ, ऐसा व्यक्ता करो। सुख दुख जो भी आए उसको गौण करो। मन बराबर बोलता है कि नहीं बोलता है, उसका ध्यान छोड़ दो, और मैं तो यही हूँ चैतन्य मूर्ति, ऐसा बार बार ज्ञान में घूमते चले जा। ज्ञान में घूमते, मन में नहीं घूमते। क्या तो ऐसे करो, परमात्मा मिल जाएगा। क्या करना, हाँ विचार करना नहीं है, विचार आ रहे हैं उसको देखना, उसका नाम विचार। सुविचारना, मुझे मेरे आत्मा का हित करना है, उसके लिए जो भी विचार आ रहे हैं उसको देखना, ताकि हमको पता चले कि हम सीधे चल रहे हैं कि उल्टे चल रहे हैं। क्या अगर हमको आत्मा का हित करना है तो हम जानने देखने में रहे, करने करने में नहीं रहे। लेकिन देखो अपने परिणामों को, कि हम जानने देखने वाले बनते हैं कि करने करने वाले बनते हैं। विचार करना है, विचार होने के लिए, हाँ बराबर है, बिल्कुल सही बात है। मिलना फिर नहीं मिलने के लिए, और विचार करना फिर नहीं निर्विचार होने के लिए, सही बात है। क्योंकि निरीक्षण अनुभूति में ही यह भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। पानी में गर्म होते हैं, अपना मुंह देखो तो नहीं देखे, पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा गर्म बिना, फिर मुंह देखो दिखेगा। ऐसे चित्त में जब राग द्वेष इस तनिष्ठ की कल्पना चलती है भाव कर्म की गुफा में, तो भगवान आत्मा नहीं दिखा। क्या भगवान आत्मा को देखना है तो भाव कर्म नहीं होना चाहिए, एक सेकंड के लिए रुक जाना चाहिए, एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए। फिर क्या होगा, भगवान आत्मा दिख जाता है। सोमेश्वर की 204 नंबर दिखा था, जिस राह देखा, इसमें आत्मा का अनुभव कैसे होता है, बिल्कुल सरल लगता होता है, बहुत अच्छा लिखा है। इतना अच्छा लिखा है, अगर बोलने में ना और सही में अगर तैयार जी हो है, तो प्रवचन पूरा होने के बाद आधे घंटे में आत्मा का अनुभव कर ले। इतना सरल लिखा है, बढ़िया बढ़िया। दूसरी गाथा है 15 नंबर, सम्यक दर्शन जो होता है उसको जिन शासन की अनुभूति कही आचार्य देव, वो भी ऐसी गाथा है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। लास्ट टाइम बोल रहा है तो 15 गाथा लिया, ठीक है। दूसरा है 17-18 नंबर की गाथा, अभी लेंगे तो फिर ये ले जाएंगे। पानी पानी तो आता है, आधे घंटे में अनुभव है तो क्या को मारे फिर इतना, नहीं ऐसा हुआ जल्दी क्या बात ये चल रही। प्रथम संकेत में क्या हो कि प्रथम संकेत में अपने को पूरा हवाले कर देना पड़ता है सिर्फ उनके चरणों में। उसका मतलब क्या, पैर पकड़ लेना, इंद्रियों का व्यापार जो बहिर्मुख है बंद करके अंतर्मुख चालू कर रहे हैं। तो पहला विधि है अवलोकन, क्रोध बाहर है कि अंदर है, रागादि भाव बाहर है कि अंदर है, किधर है, अंदर, अंदर है। तो हमने 5 इंद्रियों का व्यापार बंद करके अतीन्द्रिय ज्ञान से क्रोध को देखा। क्यों कि क्रोध अरूपी है। क्रोधादि भाव को जानना है तो कौन सा ज्ञान चाहिए, कान चाहिए क्रोध को जानने के लिए, आंख चाहिए नहीं, नाक चाहिए नहीं, जीभ चाहिए देखो, चमड़ी चाहिए क्रोध को जानने के लिए, स्पर्श इंद्रिय वाला। 5 इंद्रिय का व्यापार बंद हो गया है, अतीन्द्रिय ज्ञान अंदर से निकलता है। और वो अतीन्द्रिय ज्ञान में पहले जो पहले दिखता है उसको पहले देखो। आत्मा तो भाव कर्म के पीछे है ना, क्या पहले भाव कर्म को देख लो कि पहले वो दिखेगा बाद में वो दिखेने वाला। तो पहले क्रोध को देख करके अच्छी प्रैक्टिस कर ले, तो फिर क्रोध हट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा,
राग हट गया तो क्या रहेगा पीछे? गेहूं में से कंकर निकालते रहो देख देख के। किसको देखना? साफ क्या करना है? गेहूं। पूछो कि क्या कर रहे हो? कि गेहूं साफ कर रहे हैं। तो देखते किसको हो? कंकर। और निकालते किसको हो? कंकर को। अवलोकन में क्या करना है? ज्ञान को देखना है कि राग को देखना है? राग को देखना है। क्यों देखना है राग को? इसको निकाल देना है। बाकी कौन बचा? राग। कितना इजी है भेद ज्ञान। राग को देखते 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 राग सामने नहीं आता है, उसकी ताकत नहीं। आश्रव की ताकत नहीं है कि ज्ञान का मुकाबला करे। रागादि भाव अंधकार है, जड़ है, वो कुछ जानते नहीं है। क्या गौतम नंबर दिखाता अवलोकन की। अगर ज्ञान की आराधना करने से राग अपने आप आ जाता है। क्यों कि प्रकाश जब होता है तो अंधकार कहाँ रहता है? जब प्रकाश होगा तो अंधकार कहाँ रहेगा? तो यहाँ हमने जानना शुरू कर दिए। हमने राग को, क्रोधादि भावों को सोचा है। सोचना मत करो, देखना चालू करो। क्या हमने रागादि भावों को देखने में वजन रागादि भावों पर नहीं डाल करके हमने ज्ञान के ऊपर वजन। प्रयोजन हमारा आत्मा को देखने का है, लेकिन देखना है किसको? रागादि भाव अवलोकन। औसत विचार ध्यान। प्रयोजन क्या है? आत्मा को देखना, क्योंकि आत्मभ्रांति मिटानी है ना। रोग कौन सा है? आत्मभ्रांति। तो प्रयोजन है आत्मा को देखना। भव रोग मिटाने के लिए आत्मभ्रांति को मिटाना, प्रयोजन तो वो है। लेकिन विचार में किसको देखना है? अवलोकन में रागादि भाव। साफ करने हैं गेहूं, देखना है कंकर, और निकालना है। और बोलना क्या है? क्या बोलते? कंकर साफ कर रहे हो? क्या बोलते? देखो कैसी बात है। गेहूं साफ कर रहे हैं, बोलने में भी ऐसा है, लेकिन देखिए आग में क्या रहता है? राग ज्ञान को अंकार कहा, ज्ञान को प्रकाश कहा। तो ये जो दिखाई देता है अंकार कलर मिलाएगा। ठीक है, राग और ज्ञान तो एक जगह से एक मिक्स है। वो श्रद्धा में गलती होने के बाद गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, वो अंतर्मुख प्रयत्न नहीं करता है, इसीलिए उसको राग और ज्ञान एक जैसे लगते हैं। लेकिन 72 नंबर गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान राग में है कि राग से भिन्न है। राग राग को जानता है कि ज्ञान राग को जानता है? जान रहा है। जानता कौन है? मैं राग हूं ऐसा राग जानता है कि ज्ञान जानता है? ज्ञान। दोनों का लक्षण अलग अलग हो गए। भिन्न तो हो गया, भिन्न तो वही हो गया। वो तीन लक्षण बताए आश्रमों के। 72 नंबर गाथा, 72 नंबर की गाथा अवलोकन की, 74 नंबर की गाथा वेद ज्ञान की। क्या इतना इजी बता दिया है तुम्हारे सामने। भगवान आत्मा देखना है तो आप बोलो मैं गाथा बताए, एकदम चमत्कार हो जाएगा। अभी देखिए आश्रम में लगा दी शुभ अशुभ परिणाम। आश्रम माने शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम, दोनों ले। हाँ वो राग में करते। आश्रम तो राग के परिणाम। आश्रम में सब आ गए, मिथ्यात्व, विरक्ति, कषाय, प्रमाद और सभी जितने भी पर सम्मुख होते जो जो विभाव भाव उत्पन्न होते हैं सभी आ गए आश्रम। क्या और वो कैसे है? कि पुण्य के बाप के भेद मत कर। पुण्य के हो तो भी वो कौन है? आश्रम। इसलिए राग माने करना और द्वेष माने नहीं करना। जितना हमारे में कर्तव्य भाव से ये करूं नहीं करूं नहीं करूं ऐसा जो हो रहा है ये सब आश्रम भाव। क्या तो आश्रम भाव में ज्ञान नहीं। भगवान आत्मा ज्ञान का मूर्ति ऐसा लिया गौतम। 3 बार भगवान का आचार्य देव और गुरुदेव जी को बहुत पसंद, क्योंकि 72 गाथा में आचार्य देव ने आत्मा नहीं बोला, क्या बोला? भगवान आत्मा। तारीफ की भगवान आत्मा। इसलिए गुरुदेव जी को 72 नंबर की गाथा बहुत पसंद। और हर साल बम्बई में आते थे तो 72 नंबर और 73 नंबर ये पैटर्न गाथा है। एक 6 नंबर की गाथा, एक 11 नंबर की गाथा, 15 नंबर की गाथा, 9 तत्व वाली 14 नंबर की गाथा और 38 नंबर की गाथा।
और इधर कर्ता कर्मों में बहत्तर पैटर्न गाते हैं गुरु वो तो हमने सुनी है, साक्षात सुनी ये गाता है। तो यहाँ कहते हैं कि पहला संकेत माने क्या, अपने आप को सद्गुरु के वचन की प्रतीति होने के बाद एकदम उत्साह में आकर के गुरुदेव की आज्ञा उठाने के लिए तैयार हो जाए, अवलोकन और वेद ज्ञान का प्रयास करें, तो फायदा हो गए तो भक्ति में आ जाए, उसका नाम है स्वतंत्र। और दूसरा संकेत की बात है, उसमें निर्णय वाली बात कि ये अवलोकन और वेद ज्ञान करेगा तो अवलोकन से रागादि भाव मिटेंगे एक सेकंड के लिए, अपने को एक सेकंड बस है, मिट जाएंगे तो फिर राग हट जाएगा तो पीछे कौन रहेगा। अभी राग और ज्ञान बीच क्यों लगते हैं मालूम है, क्योंकि ज्ञान के आईने के सामने राग खड़ा है, तो फोटो किसका पड़ रहा है राग। अब राग रहेगा नहीं तो किसका फोटो पड़ेगा, क्या समझ गए। तो ज्ञान का फोटो पड़ेगा निरिष्ट अनुभव हो जाए क्या, तो राग को निकालना है, लेकिन राग को निकालने की विधि क्या, वो 204 में बताया है, समय साहब की 204 वो विधि बहुत अच्छी बताई कि यहाँ सूर्य है, ज्ञान सूर्य इधर, और नीचे एक आदमी सूर्य को देख रहा है धरती पे खड़ा हुआ, लेकिन सूर्य दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता है, आगे काले घने बादल आ गए, लेकिन उसको तो सूर्य देखना ही है, तो उसने क्या किया कि अभी नहीं दिखता है, उनके हिम्मत नहीं आ गया, उन्होंने आज तो मैं देखूंगा ही देखूंगा। तो किसको देखता है नीचे से, अब सूरज को देखता है कि काले बादलों को देखता है, हाँ। देखना है सूरज को, लेकिन दिखता है क्या, ठीक है। अब वो देखते जाता है क्योंकि बादलों को हटाने की ताकत है नहीं उसके पास, है ताकत कोई नहीं। वो देखते 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 थोड़ा सा बादल हट गया, क्या होता है, सीधी किरण उसके हाथ में आ जाती है सूरज, उसने देखा कि नहीं देखा सूरज को, देख लिया, सूरज की किरण आंख में आते ही क्या बोला, ये रहा सूरज, सनी बोलता है क्या, अभी पूरा सूरज नहीं दिख रहा है, क्यों, क्यों बादलों के पीछे ढका हुआ है, थोड़ा सा हट गया है। ऐसे निर्णय में क्या होता है, दूसरे संकेत में क्या होता है कि ये जीव रागादि भाव को देखते जाता है, इसके पीछे सूरज है, ज्ञान सूरज, चैतन्य बिंब, ज्ञान मूर्ति। और देखते 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 वो रात थोड़ा उसमें एक सेकंड के लिए क्या होता है, हट जाता है तो क्या दिख जाता है, ज्ञान दिख जाता है, एक अंश में दिखा, क्योंकि रागादि भाव पूरे नहीं हट गए, थोड़े हट गए, खुद ही हट गए ना, इसका जैसे बादल तो खुद ही हट गए, इसने क्या हटा है, तो अवलोकन में हम कहाँ कहते हैं कि रागादि भाव को हटाओ, हमने ऐसा तो नहीं बोला है कि तुम राग द्वेष क्यों करते हो, ऐसा नहीं बोलते हैं, वो तो होने वाला है, आने तो वो अवस्था में हो रहा है, तुम्हारे में नहीं हो रहा है, वो जड़ पदम चंदी कर रहे हैं, तुम चेतन हो, तुम देखते जाओ, क्यों कि चेतन पदम चंद जी इसके पीछे है, और ज्ञान के उपयोग में आप किसको देखोगे, तो देखना तो है चेतन को, लेकिन आगे कौन आ गए हैं, राग द्वेष के भाव, अब आप देखना शुरू कर गए, तो नहीं दिखता है तो वापिस मत जाओ, दुकान पर संभालो, क्या घर धरती में मत पड़ जाओ, वहां तो अंधे मेरे मुंह लंगड़े हो जाए, और इधर शुरू कर दो, तो पहले क्या दिखेंगे, राग द्वेष के काले घने बादल, लेकिन आप हिम्मत नहीं आना, नजर पीछे नहीं करनी, अगर नजर नहीं दिखता है करके ऐसा नीचे बैठोगे तो सूरज दिखेगा, वहां बादल हट भी गए तो सूरज दिखेगा, क्यों कि नजर नहीं है वहां, क्योंकि नहीं दिखता है करके बैठ गया है। ये समझदार की 204 नंबर की गाथा बोल रहा हूँ, ऐसे बैठ जाएगा ना तो बादल हट जाएंगे, वापिस आ जाएंगे और आपको दिखेगा नहीं, नजर टिका देगा आपको, लेकिन उसको हटाना नहीं, क्योंकि हटा नहीं सकते, परिणाम को हटाया नहीं जा सकता, परिणाम में से एक तत्व हटाया जा सकता है,
इसका नाम चौगानी जी का वचन हुआ। क्या करना है हमको? देखना, देखते जा, देखते जा, जितना देख सकते 24 घंटा प्रयास करना। अगर आपको 24 घंटे में आत्मा का दर्शन होता है तो सस्ते में निपट जाए कि महंगे में निपट जाए? सस्ते में मिले। क्योंकि ये पूरी जिंदगी चले गई शास्त्र पढ़ते पढ़ते, नहीं चले गई पूजा भक्ति करते करते। अगर आपको 24 घंटे में आत्मा का अनुभव होता है, सस्ते में निपट गए कि नहीं? क्या वो मालूम है? जन्म मरण का अंत हो गया, इत्यादि का बीज खत्म हुआ। इसकी विधि बता रहा हूं मैं, कैसे करता है। आत्मा का निर्णय करना पड़े तो सेकंड संकित होगा। तो निर्णय कैसे करना वो बता रहा हूँ यहाँ। क्या? तो आप फिर रागादि भावों को देखते गए, हटाना किसी को भी नहीं, बादलों को हटा नहीं सकते क्योंकि हम बहुत नीचे हैं, बादल बहुत ऊंचे हैं। क्या? बंदूक नहीं लगाना है, लकड़ी लेके मारना नहीं, ये हटो काकू आए ऐसा नहीं बोलना, आने दो। आप देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। अगर आपकी धीरज और आपकी तपस्या देख करके भगवान प्रसन्न हो जाए, क्या? परमात्मा, क्योंकि भावना कभी निष्फल होती नहीं। ये भावना रंग लाएगी और थोड़ी देर में देखोगे आप, भले पे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे चाहे 10-20 घंटे लगे, भावना रंग लाती है। तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए रात दे सकते हैं, ऐसा लगेगा कि एक भी विचार नहीं आ रहा है, ऐसा लगेगा। क्या? ये अवलोकन के प्रताप से ये विचार नहीं है, शुरू किया ना वो सब विचार ध्यान। तो ये जो रागादि भाव हटे और पीछे जो ज्ञान दिखता है ये हो गया ध्यान। ध्यान कब शुरू हुआ? जब तक राग दिख रहा था तब तक वो अवलोकन था, और राग थोड़ी देर के लिए हट गया, थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए समझ। और पीछे वो सूरज की किरण, जो ज्ञान की किरण अपने आप में आ गई, उसका नाम क्या है? ध्यान। उसका नाम ध्यान। क्योंकि ध्यान का विषय, वेद ज्ञान का विषय क्या है? परमात्मा। ध्यान होगी। अवलोकन का विषय रागादि भाव, और वेद ज्ञान का विषय ज्ञाय परिणामी अपरिणामी ध्रुव। हाँ, दूसरे संकेत में इसीलिए आया कि पूरा राग के बादल नहीं हट गए, थोड़ा अंश में हटते। क्या? इसलिए उसका नाम। लेकिन प्रत्यक्ष देखा कि अब किसी वाया वाया देखा है जी, ये जो बादल हट गए तो अपने आंख का कांटेक्ट सूरज की किरणों के साथ डायरेक्ट हुआ कि बीच में कोई आकर के हुआ? इसके लिए उसको अनुभवन से स्पर्श, स्पर्श अनुभवन से प्रतीति। वाया वाया सुनता तो बीच वाला गलती करे तो धोखे में रह सकता है। क्या? लेकिन इसमें तो वर्तमान ज्ञान उपयोग में अपना परमात्मा रागादि भाव थोड़ा हटते ही उसने डायरेक्ट देखा है, समझे आप? लेकिन पूरे रागादि नहीं हट गए थे, इसीलिए अंश में देखा है। इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर? परमार्थ की माने आत्मा की, स्पष्ट माने आमने सामने, बिल्कुल क्लियर। अपनी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। हमारे ज्ञान के उपयोग में हमने भगवान को देखा, पूरा भगवान नहीं देखा क्योंकि आगे हम बादल थोड़े बहुत थे, एक थोड़ा हॉल मिल गया। क्या? स्पर्श अनुभव अंश से अनुभव हुआ आपने, उस टाइम में एक अनुभव होता है, जब ऐसा होता है ना तब आत्मा को अनुभव होता है। वो अनुभव से पता चल जाता है कि मुझे भगवान आत्मा के अंश में दर्शन हो गए हैं। अनुभव अंश से प्रति श्रद्धा हो जाती है कि मेरा मैं परमात्मा ही हूँ, जैसे सदगुरु ने कहा था वैसा ही मैं परमात्मा हूँ। और सदगुरु ने रास्ता बताया था अवलोकन का, वेद ज्ञान का, बिल्कुल सच्चा है। ऐसी प्रकृति। सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक दर्शन की 4 व्याख्या है। क्या? मैं शास्त्र की बात करूं, आप शास्त्र पढ़े हुए? सबसे पहले मैं बोलता हूँ, क्या बोले? नहीं पढ़ना है, पढ़ने की जरूरत नहीं। शास्त्र बड़ा कि भगवान आत्मा बड़ा? कैसे कैसे बड़ा? शास्त्र ऐसा बोलता है कि मेरे से भगवान आत्मा बड़ा,
और शास्त्र ऐसा नहीं बोलते कि शास्त्र पढ़ो, शास्त्र क्या बोलते हैं? आत्मा बुझे। तो कौन पढ़ा होगा? अपना आत्मा। ये रहस्य जाने, हाँ, ये रहस्य जाने नहीं जाना तो अपनी गलती है। सदगुरु ने तो बताया कि नहीं बताया? बताने वाला नहीं। सदगुरु ने भगवान जी ने बताया, आपने सुना नहीं तो हम क्या करें? विचार चिंतन मनन से वस्तु प्राप्त नहीं होती, पता है कि नहीं पता है? पेंसिल के वचनामृत में निकालो 34 नंबर का पेन। डीप में ये है। डीप में नहीं गए तो फिर हम क्या करें? वो तो ऐसा है कि दरिया में रत्न है, लेकिन कहाँ है? ऊपर है, पानी में, कि नीचे है? क्या? तो जिन खोजा किन नीचे तो उतरना पड़ेगा। जो नीचे उतरोगे पार हो जाएगा। ऊपर से किनारे पे लेकर के पाँव भिजाओगे और रत्न नहीं मिल रहा है तो ये कहाँ से मिलेगी? ये तो अनमोल चीज है, रत्न तो है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और ये अनमोल चीज है। अगर मिल जाए तो मन तो अंत हो जाए, ज्ञान हो जाए, लेकिन ऊपर ऊपर नहीं मिलती, अलवे में जाना पड़ता है। हाँ। तो ये तो हमारी गलती है, हमने अभी तक नहीं पाया तो हमारी गलती। बाकी तो सेकंडों में होता है। हाँ, मेंढक को हो जाता है एक पल भर में, नहीं होता है हाथों में दर्द है क्या? ऐसे महावीर स्वामी का जीव इतना पाप कर रहा था, मांस खा रहा था, पंचेंद्रिय को मार रहा था, हिरण को। देखो 5 मिनट में अनुभव होता है, कैसे हुआ? रावण को तीसरी नरक में अनुभव हुआ, कैसे हुआ? नरक में होता है, हमको नहीं होगा यहाँ को। क्या बात है? मैं तो मानने को तैयार हूँ। कोई बोले कि नहीं है क्या, किसी विरले को होता है, सबको थोड़ा होता है, मैं मानने को तैयार हूँ। हमको गुरुदेव सिंह मिले हैं तो जरूर हम भाग्यवान हैं। लेकिन हम जहाँ गुरुदेव लेके जाते हैं वहां देखे नहीं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो हम जैसे अभागी भी कोई नहीं। क्यों? और मुंह करना सब में आता है भगवान। फिर किसी दरिद्र को चिंता में दिखा है कि भैया देख तो सही, तुम्हारे नसीब तो नहीं है, टूटे हैं, तुमको रत्न तो नहीं मिला, ये मेरे को मिला है, मैं पुण्यवान। लेकिन तुम देख तो ले भैया, वो देखने को नहीं हो तो क्या 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 समझेंगे उसको? कि देखने के भी नसीब नहीं, मिलने के नसीब तो जाने दो, देखने के भी नसीब नहीं। तुरंत जी कहते हैं कि बात हो रहा हूँ, चौथ मार बताते हैं कि भैया तुम देख तो लो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन देखने का भी नसीब होता है। किसी के पास देखा है चिंता में रखना? इसके अभाव, इसके अभाव की क्या नहीं होता है? क्या क्या बीमा करे? कुछ नहीं बोल सकते उसका, उसके होना अच्छी नहीं है, और क्या बोले? बाद समय होंगे तब होगा ना। क्या उपादान भी है, निमित्त भी मिल गए, क्या आर्टवती भी है, स्वभाव भी है, सब कुछ है, फिर कार्य नहीं होता है, होना तुम्हारी बिगड़। पांचवा समय बड़ा बोलिए, होना नहीं है, क्या कर सकते हैं? कोई जबरदस्ती तो मोक्ष में किसी को ले नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मरी जी मान को लेके आप सकते लोग, वो विरोध क्यों करता हो? देखो, जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अगर आपको अपने आत्मा से प्यार है, प्रेम है, सचमुच अपने आत्मा पे दया आती है, उसलिए गुरु के वचन पे विश्वास करो। नहीं आती भैया, आपकी होना आपके साथ, कौन क्या करेगा? ठीक है ना? तो समय दर्शन की 4 व्याख्याएं: देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, सम्यक दर्शन, 7 तत्वों की श्रद्धा, सम्यक दर्शन, स्व पर वेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, निर्विकल्प स्वानुभूति, सम्यक दर्शन। ठीक, इसमें जो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा सम्यक दर्शन वो पहला प्रकार था, और दूसरा जो है 7 तत्वों की श्रद्धा और स्व पर वेद विज्ञान, ये दूसरा नंबर का था। और जो निर्विकल्प स्वानुभूति है ना, वो तीसरा संकेत है यहाँ। लेकिन निर्विकल्प स्वानुभूति हम उसके लिए कुछ करना नहीं है। क्यों? कि जिसका ज्ञान करना था उसका पता मिल गया है, क्योंकि हमारे को निर्णय हो गया है। क्या तो निर्णय कैसे हुआ? कि हम रागादि भाव को देखते गए, देखते गए, देखते गए। देखना था आत्मा को, लेकिन रागादि भाव को देखते गए, देखते गए, धीरे से कोशिश करते रहे 24 घंटा निरंतर। तो अपने आप ऐसा चमत्कार हुआ कि हमारी चैतन्य भावना रंग लाई, और रागादि भाव 1 सेकंड के लिए हट गए, और हट गए
कि अपने में चमत्कार हो गया, निर्णय में एक अनुभव होता है आत्मा, तो आत्मा को अनुभव हो, लेकिन वो अनुभव कैसा था, संपूर्ण नहीं था, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, निर्णय दिया गया। उसका कृपादेव क्या कहते हैं, दूसरा नंबर संकेत होगा, क्या, ये संकेत नंबर 2। उसका तीसरा नाम क्या है, आत्मा का भाव दर्शन, क्या, स्वरूप निश्चय, स्वरूप प्रतीति, ये सब इसके नाम। उसका नाम है दूसरा नंबर प्रसंग। अब तीसरे संकेत की बात, वो जो अपने गुरुदेव जी का जो वचनामृत है कि मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, वो गुरु ने कहा और हमने स्वीकारा तो नक्की किया। ये गुरु ने बताया अवलोकन पे ध्यान करो, तो हमने आत्मा को देखने के लिए अवलोकन का प्रैक्टिस किया, रागादि भावों को देखते गए देखते गए देखते गए, फिर राग एक सेकंड के लिए हट गया, थोड़ा सा, पूरा नहीं थोड़ा सा, और पीछे ज्ञान दिख गया, तो इसका नाम क्या है, ये दूसरा संकेत, तो निर्णय हुआ, इसको क्या बोलते हैं, आत्मा स्वरूप का निर्णय। तो बुद्धि का दूसरा मंत्र, मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय का हो गया दोनों। अब तीसरी बात होगी, तीसरी बात क्या है बुद्धि की, मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पर देखिए, निरीकल परमार्थ का अनुभव, ये संकेत का तीसरा प्रकार है। वो इसके लिए ऐसा कहते हैं कि एक दफे निर्णय हो जाए तो निर्णय तक तो हमारा पुरुषार्थ, इसके बाद का जो पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप पुरुषार्थ है। क्या, अगर निर्णय करने के बाद आप बोलो कि मुझे नहीं देखना है, मत देखो, आत्मा आपको बुलाती है, आपको आत्मा बुलाए, कहाँ जाते हो, चलो देखो मेरे को, ऐसा होगा। अब परमात्मा की जिम्मेदारी हो गई, परमात्मा को एक बार देखने के बाद जिम्मेदारी किसकी हो गई, किसी को खाते खाते ऐसा हो जाता है कि वेदन शुरू हो जाता है, किसी को टीवी देख रहा है और वेदन शुरू हो जाना है, देखो चलते फिरते होता है, इसके लिए ऐसा ही ध्यान में बैठो ऐसा जरूरत नहीं, चलते फिर, खाना खाते खाते भी हो जाए, पानी पीते पीते हो जाए, बात करते करते हो जाए, भगवान के मंदिर में हो जाए, सिनेमा के थिएटर हॉल में भी हो जाए, क्या, क्योंकि अभी कौन बुला रहा है उसको, भगवान। भैया क्या करते हो, सिग्नल दे देता है, चालू हो जाता है। ये कब होता है, सेकंड के बाद, निर्णय के बाद। तो निर्णय के बाद हमको अनुभव सम्यक के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके लिए पढ़ना है तो तुझे बूटे श्री का प्रवचन हमेशा 144 गाथा के ऊपर था, उसका एक वंश दिया है पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत, जो छोटी बुक है 33 के वचनामृत, उसमें 18 नंबर का पॉइंट है, पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत, छोटी किताब है ना, उसमें 18 नंबर का पॉइंट, उसमें प्रश्न किया है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना, उसका गुरुदेव ने उत्तर दिया, प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी निज आत्मा का निर्णय करना। इसमें आगे नीचे लिखा है कि निर्णय करना ये हमारा पुरुषार्थ और अनुभव इसका फल है, अनुभव के लिए कुछ करना नहीं, जैसे गुटली बोला आम की, वो हमारा पुरुषार्थ, और 3 साल में इतना बड़ा झाड़ हो जाएगा और गुटली अपने आप, आम अपने आप आएगी, ये क्या है, फल है। तो वहां तो आम की गुटली को कितना टाइम लगता है, 3 साल, और यहाँ निर्णय करने के बाद अगर आपको मोक्ष नहीं जाना है, आत्मा को नहीं देखना है, तो भी आपको घसीट करके लेके जाएंगे और अधिक से अधिक 6 महीने में आपको निर्विकल्प अनुभूति हो जाएगी। कितने टाइम में होगी, अधिक से अधिक 6 महीने, तब निर्णय होने के, देखो अब आगे क्या बोलते हैं, तो थर्ड नंबर का पॉइंट निकल गया कि मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव कर। तो गुरुदेव जी की 3 बात हो गई, नक्की कर, निर्णय कर, अब पहले अनुभव कर भी नहीं लिखा, सबसे बढ़िया बात तो अनुभव है,
तो उसको पहले रखना था। पहले ऐसा लिखना था कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करो। ऐसा हो सकता है? अखिलों लेने के पहले अनुभव नहीं है। हाँ, निर्णय के पहले नक्की करना पड़ेगा। अगर गुरु के वचन पे विश्वास नहीं होता तो देखेगा कैसे? अवलोकन का वैज्ञानिक का प्रयास करेगा कैसे? तो जिसको सदगुरु के वचन पे पूरा विश्वास है, उसने नक्की किया कि मैं परमात्मा हूं। अभी देखा नहीं परमात्मा, लेकिन गांधी स्वामी ने कहा कि तुम परमात्मा हो और हमने स्वीकार किया। उसको देखने की विधि बताई कि अवलोकन और वैज्ञान, हम उस रास्ते पे चलते हैं तो हमको पहला संकित तो होता है, क्योंकि हमने गुरुदेव के वचन पे विश्वास कर। अब अवलोकन वैज्ञान करते 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 जब उनको निर्णय हो गया तो हमने दूसरा काम पूरा किया। कौन सा? मैं परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय। और जब दूसरा हो गया, इसके बाद अपने आप कोशिश करनी नहीं पड़ती, अपने आप होती है अपने आप। और इसके फल में जब 6 महीने के अंदर किसी को 8 घंटे में भी हो जाए, किसी को 5 मिनट में भी हो जाए, और किसी को अधिक से अधिक 6 महीने, तो जब यह अनुभव होता है तब उसने तीसरा काम पूरा किया। कौन सा? कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा। क्या तीसरी बात बता दी यहाँ पर उपाध्याय। अब देखो आगे क्या है। पहलू संकेत बीजा संकेत નું कारण છે। अगर आप सदगुरु की आज्ञा को उठा दे तो ही आपको दूसरा संकेत होगा। आपकी बता निर्णय नक्की किए बिना निर्णय नहीं होगा, ये बात कहना था। दूसरा क्या कहते हैं? देखो, दूसरा संकेत तीसरा संकेत का कारण। तो अगर आप निर्णय करते हो तो ही आपको तीसरा संकेत माने निर्विकल्प समय दर्शन होगा। अगर आपने दूसरा नहीं किया है तो तीसरा नहीं होने वाला। तो पहला दूसरे को लेके आता है और दूसरा तीसरे को लेके आता है। तीनों संकेत, तीनों संकेत, पहला दूसरा और तीसरा। इसमें पहला तो अभी अवलोकन वैज्ञान किया नहीं, इसके पहले का गुरु की वाणी सुनी और स्वीकार की आपको पहला। फिर दूसरा तक पहुंचने के लिए उसने अवलोकन और वैज्ञान की, तब निर्णय हुआ। और इसके बाद में उसने कुछ नहीं किया, अपने आप हो गया। क्या? निर्विकल्प अनुभव। तो तीनों संकेत दिए होंगे, तीनों संकेत वितराग पुरुष ने मान्य किए। जितने भी ज्ञानी हैं तो संपूर्ण वितराग हो गए हैं वो, और वितराग संपूर्ण वितराग होने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी आत्मा के अनुभवी ज्ञानी है तो सभी वितराग पुरुषों ने तीनों संकेत को मान्य किया। अगर कोई भी ज्ञानी बोले, ऐसा बोले कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया है और संकेत तो एक ही प्रकार का होता है, तो गलत, उसको आत्मा का अनुभव नहीं है। क्या? ये पूरा प्रोसेस मालूम होना चाहिए। जैसा कोई बोलता है मुझे आत्मा का अनुभव होगा, तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आपके सदगुरु कौन है? पहला क्वेश्चन है। क्यों? कि सदगुरु ने आपको कहा होगा तभी आपको मालूम पड़ा होगा कि मैं परमात्मा। क्या? एक बात तो है। फिर दूसरा बात ये पूछता हूँ कि सदगुरु ने आपको जब कहा मिले तो आपको सदगुरु ने क्या बताया रास्ता अनुभव करने? अगर वो वेद ज्ञान, अवलोकन और वेद ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ बोला तो समझ जाएंगे कि वो सब गलत बोल रहा है, उसको अनुभव नहीं हुआ। सदगुरु भी मिलने चाहिए, और सदगुरु मिले तो झूठे ही मिलते हैं तो दूसरी बात पे पकड़ा जाएगा। कौन सी दूसरी बात? कि आपको सदगुरु ने आपको क्या कहा, बताओ कैसे आपने आत्मा को पाया? तो विधि में फंस जाएगा, क्योंकि अगर सदगुरु होंगे तो यही विधि बताए, अवलोकन और विज्ञान की विधि बताए, तो पकड़ा जाए। तो इस पर से आपको अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ पता चल जाएगा। क्यों? कि जिसको अनुभव होता है उसको पहले निर्णय होता है, और जिसको निर्णय होता है उसको पहले उसको सदगुरु की आज्ञा पे चलना पड़ता है। एकदम परफेक्ट। कोई इसमें कहीं भी गाल में की अवस्था ही नहीं है, किधर भी कहीं बीच में से किसी को घुसा दो, किसको भी नहीं घुसा सकते। या शास्त्र पढ़ना, सुनना, तत्व चर्चा करना, पूजा करना, भक्ति करना, मुनि बन जाना, श्रावक बन जाना, सब बता हट गया पूरा इसका, कुछ भी नहीं लग रहा इसकी। डायरेक्ट बात है बिल्कुल। देखो, एक भी बात है, नमस्कार मंत्र पढ़ना आया कि आप नमस्कार मंत्र पढ़ोगे तो आपको आत्मा के दर्शन होंगे? नहीं आया उसके अंदर, डायरेक्ट लाइन है सीधी।
कैसे डायरेक्ट लाइन है? आप अपने ज्ञान से डायरेक्ट देखना शुरू कर दिया, इससे 5 इंद्रियों का काम आया। अंधा बहरा लूला लंगड़ा कर सकता कि नहीं कर सकता? अनुभव कर सकता, तीरेंद्र भी कर सकता। क्यों? संगनी पंचेंद्रिय तीरेंद्र के पास ज्ञान है, वो सूद ज्ञान, उसके पास बुद्धि नहीं होगी मनुष्य जैसे, लेकिन उसके पास सूद ज्ञान है। और ज्ञान किससे होता है? परमात्मा के दर्शन कैसे होते हैं? सूद ज्ञान क्या होगा? मन से होते हैं। धीरेन्द्र को भी आत्मा का अनुभव हो सकता है, पढ़ा लिखा नहीं हो उसको भी आत्मा का अनुभव हो सकता है। क्यों? उसके पास सूद ज्ञान है। एबीसी लिखना नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन सूद ज्ञान है। और जिसने सातों व्यसन बहुत पाप किया है, अगर वो सुखी होना चाहे और वो पलटी मारना चाहे तो सुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि हाँ, हो सकता है। क्यों? तो भूतकाल की पर्याय का वर्तमान की पर्याय के बराबर भाव है। क्या? वो गलती एक समय की है, भले उसने बहुत पाप किया है, लेकिन आज वो सुधरना चाहता है। सदगुरु बोलते हैं ऐसा उपयोग को अंतर्मुख करके अवलोकन वेद ज्ञान करना चाहता है, उसको आत्मा का अनुभव हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अनुभव करने के लिए भूतकाल की हिस्ट्री नहीं देखी जाती, अनुभव करने के लिए वर्तमान का शुद्ध ज्ञान का उपयोग कैसा करता है उसको गिना जाता है। क्या? तो वो आत्मा अनुभव कर सकता है, ऐसा भी हो फिर भी। तो क्या कहते हैं? तो तीनों संकेत वितराग पुरुषों ने मान्य किए, तीनों संकेत की उपासना करने योग्य, सत्कार करने योग्य है, और तीनों संकेत की भक्ति करने योग्य है। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों संकेत की उपासना करना माने उस रास्ते पे चलना। दूसरा क्या बोला? सत्कार करना। अगर तीनों संकेत में से किसी एक संकेत को भी जीव प्राप्त हुआ है ना, समझो कोई हमारा फादर में और अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उसको सदगुरु देव के वचन की पूर्ण करता है, उसके आज्ञा पे चलने के लिए वो कोशिश करता है, तो उसका सत्कार करना, उसकी भक्ति करना, क्योंकि वो हमारा साधन भी है। हमारे गुरु का शिष्य है तो वो हमारा भाई हो गया है। क्या? वो छोटा हो, बड़ा हो, जैन हो, अजैन हो, कोई भी हो, तो हमारा साधन भी है। उसका आदर सत्कार करना, क्योंकि आज वो पहले नंबर पे आया है, पहले संगीत। थोड़े टाइम में उसको दूसरा संगीत होगा, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है, और फिर वो ज्ञानी भी बनेगा और वो भगवान भी बनेगा। अनंत काल तक हम साथ में रहने वाले हैं। कितने काल तक साथ में रहेंगे हम? हमारी सीट बाजू बाजू में लगेगी सीधा में। अभी हम बिछड़ने वाले नहीं है, साधन में लोग हैं। अगर हम गुरु की बात मानते हैं तो भले अभी हमको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है तो भी आप हमारे घर के मेंबर हो, हम हमारे सगे वाले से बेटे बेटियों से भी बढ़ के हो। क्यों? कि आप और हम अनंत काल तक साथ में रहने वाले, क्योंकि आप गुरु के आज्ञा को मानते हैं। आप पढ़ाए कैसे होगे? हम आपका सत्कार करते हैं, हम आपकी सत्कार नहीं भक्ति करते हैं। क्यों? दास दास हूँ, आप हमारे गुरु के दास हो तो मैं आपका दास। क्या? आप साधन में हो, लेकिन नहीं, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। क्यों करते हो? क्योंकि आप हमारे गुरु की भक्ति करते हो। दास दास, मैं दास क्यों? आप प्रभु नो दीन। तो साधन में उसे प्रेम करना, भक्ति करना, सत्कार करना, उपराम नहीं। कोई वीक होता है, कोई बराबर होता है, किसकी बोली कैसी होती है, किसकी स्टाइल कैसी होती है, साधन में के कभी भी दोष नहीं देखना। क्यों? आज दोष है, कल नहीं देंगे। क्यों? कि इसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई है, गुरु की आज्ञा में। तो आज भले ही वो इसकी दुर्गुण है, लेकिन वो कल निकाल देगा। फिर हमको पछतावा होगा कि हमने उसको गलत देखा, गलत नजर मत देख। साधन किसी के भी दोष नहीं देखना, लेकिन साधर्मी का दोष तो बहुत बड़ा अपराध है। देख, हमारे अगर किसी साधर्मी को हमारे को दोष नजर में आया तो बहुत बड़ा अपमान किया हो। हमने गुरु का अपमान किए, इस मार्ग का अपमान किए। क्यों किया? क्या कहते हैं कृपादेव? तीनों संकीर्त उपासना करने योग्य, तीनों संकीर्त सत्कार करने योग्य, और तीनों संकीर्त भक्ति करने योग्य। ये सब भगवान है,
जो गुरु की आज्ञा में आ गए, प्रथम संकेत में आ गए, तो सब कैसे हैं? भविष्य के भगवान। हम उसको ऑर्डिनरी मत समझो, भटकने वाले नहीं है, वो छूटने वाले नहीं है हमारे। बाकी सब सगे संबंधी जिनको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, वो सब 84 में कहाँ जाएंगे, लेटर भी लिखने वाले नहीं, टंकोल भी करने वाले नहीं। और जिन जिन को अभी यहाँ अनुभव हो जाएगा नहीं, वो सब स्वर्ग में साथ में चल जाएगा। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई लेट पहुंचेगा। तो हमारे मिसेज जो आखिरी दिन में थे, वो 4 दिन पहले दवाइयां बंद कर दी गई, ये मेरे को छोड़ने वाली है, नहीं दे रहा देव को छोड़। क्या? तो मैंने उसको कहा क्यों घबराती हूँ, तुमको शायद मेरे पे मोह होगा। क्या? मोह मत रखो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ ही रहा हूँ, तुम तैयारी करके रखो। हम बिछड़ने वाले कहाँ हैं? जो साधना की है वो कैसे बिछड़ेंगे? इन्होंने साधना की हो क्या? 10-20 साल की बात रहती है, तुम जरा जल्दी पहुंचो, मैं भी बाद में आता हूँ। और सब लोग साथ में बैठ करके भगवान की वाणी सुनने जाएंगे, और सब साथ में सीधा में विराजमान होंगे। चिंता की क्या बात? क्या? इसलिए रोना नहीं, धोना नहीं, और मुंह करना नहीं। अभी तुम सिर्फ अपने आत्मा को गंगा तो देखो ऐसा होगा। उन्हें आता है मेरी एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, और मेरे प्राण निकल जाए। ऐसा ऐसा तो किस्मत किसको मिलती है? क्या? ऐसी किस्मत नहीं मिलती कि हमारे प्राण छूटे और हमारे गुरु हमारे नजर के सामने हो, हाथ में हाथ पकड़ के रखे हो, और हमको ये कहते हो कि भैया जरा भी डरना नहीं, तुम तो आत्मा हो। और वो भी ऐसा बोलेंगे, आप भी मुझे बोलते हो, बार बार याद कराते हो, प्लीज आप अभी आप बार बार करो मेरे साथ, क्योंकि सुनने में मेरा उपयोग जाता है तो मेरा उपयोग यहाँ से हट जाता। इसलिए मेहरबानी करके अब मुझे कोई आत्मा की बात सुनाना नहीं, मैं मेरे आत्मा में जा रही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा मेरे। रात को 8:30 बजे क्या? मेरे को मेहरबानी करके आपकी बात मत करो, मुझे नहीं सुनना। ये कैसी बात है कि हमने तो आंखों के सामने देखा ये सब बात, तो हमारा तो घर धन्य हो गया, हमने मृत्यु महोत्सव को देखा हमारे आंखों के सामने। क्यों हम इनको इतनी भक्ति करते हैं? उन्होंने साधना की तो हमने साथ साथ में जिंदगी के समय बिताए थे। कैसे उन्होंने अवलोकन किया, कैसे वेद ज्ञान किया, कैसी साधना की। यहाँ पे बहुत से हमारे मंडल के बहुत सी बहनों को घर घर में जाकर के समझाते थे, आपको मालूम है क्या? दुनिया वाले माने नहीं माने, जिनको अपना प्रत्येक परिचय है उसको तो अनुभव है ही है। हमको दुनिया को थोड़ा मनवाना है कि ज्ञानी थे कि नहीं थे, लेकिन जिनको पता है वो क्या करेंगे? जिनको पता है वो क्या करेंगे? वो तो फोटो छपाएंगे, प्रचार करेंगे, जो भी उनकी भक्ति में जितना आएगा उतना करेंगे। घर में उनको भक्ति भी करेंगे, महावीर स्वामी के फोटो के बाजू में भी लगाएंगे, क्योंकि उनको महावीर स्वामी से लाभ नहीं हुआ, उनको किनसे लाभ हुआ है? इनके मार्गदर्शन से लाभ हुआ है, तो क्यों नहीं करेंगे? क्यों कि तीनों संकेत भक्ति करने योग्य। क्या बताया उन्होंने? तीनों संकेत भक्ति करने योग्य। केवल ज्ञान तुझे इसके अंतिम समय तक सत्पुरुष के वचन का अवलंबन श्री वितराग ने मान्य किया है। तब तक 13वें गुणस्थान के एक समय पहले तक, 12वें गुणस्थान के अंत समय तक सत्पुरुष का अवलंबन वितराग पुरुष ने मान्य किया, अर्थात 12 गुणस्थान पर्यंत श्रुत ज्ञान की आत्माना अनुभव ने निर्मल करता करता श्रुत ज्ञान द्वारा अपने आत्मा को देखने का प्रयास करते करते और उसको रागादि से दूर करते करते, निर्मल करते करते, जब वो संपूर्ण राग देश से हट जाएंगे, संपूर्ण निर्मल हो जाएगा, तब केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। તે ઉત્પન્ન થવાના પ્રથમ સમય સુધી सत्पुरुष से उद्देश्य मार्ग आधार है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक
सत्पुरुष की आज्ञा के 1 इंच भी बाहर जाना, लक्ष्मण रेखा के बाहर जाओगे तो भटक जाओ। सदगुरु की आज्ञा के बाहर जाना, क्योंकि यही एकमात्र आधार है। ऐसा जो कहा है वो निसंदेह सत्य है। आप मानो या न मानो, किसी को निसर्ग हो चाहे अधिगम हो, किसी को सदगुरु के निमित्त के बिना आत्मज्ञान नहीं हुआ। 5 समय मिलते हैं तो आत्मज्ञान होता है। स्वभाव के सामने निमित्त को भी समूह में रखा है कि नहीं रखा है? सदगुरु निमित्त के बिना ज्ञान होता है ऐसा कोई मानता है तो उसकी ज्ञान की गलती है। निमित्त से ज्ञान होता है तो श्रद्धा की गलती। बराबर है? मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि गुरु आपको आत्मज्ञान कराए। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,